अस्सलाम वालेकुम दिस आर मैरियो ट्रेडिंग मेंटोर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं बीपीआर प्लस इन्वर्जन एफईजी के बारे में। बिना किसी तखीर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीआर। बीपीआर मतलब बैलेंस्ड प्राइस रेंज, यानी एक ऐसा एफईजी, एक ऐसा गैप जो टू मल्टीपल एफईजी से बनते हैं। अब इस चीज़ को मैं एलेबोरेट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जेन के अंदर आएंगे, कैसे ये टू मल्टीपल एफईजीज क्या समझ नहीं। तो जो बीपीआर है ना, एक ऐसी जगह, ऐसे एरिया में बनता है, इसकी फॉर्मेशन ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे दो ऑपोजिट एफवीजी। अब ये मल्टीपल वाला वर्ड जो है मैं इसको एलेबोरेट कर दिए कि दो ऑपोजिट एफवीजी एक ही जगह पे अलाइन हो रहे हो। ठीक है, तब ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज बनता है। अब बैलेंस प्राइस रेंज कब बनता है? बैलेंस प्राइस रेंज हमेशा तब बनता है जब एक एवरेज एक इम्पल्सिव मूव के साथ ब्रेक होता है, तब हमें बीपीआर देखने को मिलता है। ओके, हो गया। इसके आइडेंटिफिकेशन का तरीक़ेकार यहाँ पे आपको सम स्क्रीन में नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास एक एफईजी था, बुलिश एफईजी। मार्केट ने इम्पल्सिव सेल दिया एंड उसी एरिया में सेल का एफईजी भी बना दिया। ठीक है, तो जो बाय के एफवीजी और सेल के एफवीजी का जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन एरिया है, दोनों का सेम एरिया है, वो क्या बन जाएगा? बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये एक मर्ज पीडीआर है और ये स्ट्रांगली अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, ये ज़्यादा बनिस्बत सिंगल एफवीजी के बीपीआर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये ज़्यादा ट्रेडेबल करना चाहिए, इस पे ट्रेड ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक, ओके जी। यानी कि अब यहाँ पे पहले बुलिश था, देन बैरिश में कन्वर्ट हो गया। पोलैरिटी अब किस में है? बैरिश में। देन मार्केट यहाँ पे टैप करेगी एंड सेल। ठीक है, एंट्री प्लान करने का तरीक़ाकार कैटेगरीज सेम एज विजीज हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट से ले सकते हैं या मिड से ले सकते हैं, एंट्री तरीक़ेकार वही रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एंट्री प्लान करने का तरीक़ेकार एक और स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका मिड में एंट्री प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस से। ठीक है, एंट्री मिस होने के डर से बचने के लिए आप यहाँ पे इसके स्टार्ट से ही एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे से एंट्री ली जाती है। तो आगे फर्दर हम सीखते जाएंगे जैसे जैसे हमारी ये वीडियो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम सीखते हैं इन्वर्जन एफवीजी के बारे में। इन्वर्जन एफवीजी बेसिकली एक फेल्ड एफवीजी है। जैसे कि हमने ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में पढ़ा। जब ऑटो ब्लॉक फेल हो जाता है, काम नहीं करता, तो वो मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकअप ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक एफवीजी जब काम नहीं करता तो वो भी अपनी पोलैरिटी को चेंज करके इन्वर्जन एफवीजी में कन्वर्ट हो जाता है। बीपीआर और इन्वर्जन एफवीजी थोड़ा सा मुमासलत रखते हैं आपस में, थोड़ा सा सेम सेम है। ठीक है, जो इन्वर्जन एफवीजी है ये भी एक फेल्ड एफवीजी है। जो बीपीआर है वो भी एक फेल्ड एफवीजी है। ठीक है, यानी वो इस केस के अंदर बुलिश एफवीजी फेल हुआ ना, लेकिन इनके दरमियान एक जो डिफरेंस है ना, जो इन दोनों को अलहदा करता है, वो ये है कि बीपीआर जो होता है ना, वो ब्रेक के साथ एफवीजी बनाता है। ठीक है, अब बीपीआर के केस के अंदर एक एफवीजी फेल हुआ तो वो एक न्यू एफवीजी क्रिएट करेगा। लेकिन इन्वर्जन एफवीजी के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। इन्वर्जन एफवीजी हमेशा तकरीबन ये मोस्ट ऑफ द केसेस जो बनता है ना, ये बनता है जब मार्केट एफवीजी पे रेंज करती है, तब इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये रेंज मूवमेंट के अंदर बनता है। इन्वर्जन एफवीजी रेंज मूवमेंट के अंदर बनता है मोस्टली। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इम्पल्सिव में भी बन जाता है, लेकिन मैं आपको वो केस बता रहा हूँ कि जो आपने केस देखना है मार्केट के अंदर। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। एग्जांपल से पहले मैं यहाँ पे एक फेल्ड एग्जांपल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाती है कैंडल। सपोज यहाँ पे मार्केट ने ना ऊपर करके नीचे करके ना रेंज की है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऐसे, ठीक है, ऐसे रेंज की। अब इस केस के अंदर मार्केट यहाँ से उठेगी एंड देन ड्रॉप कर देगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एफवीजी तो बना नहीं। ये बुलिश का एफवीजी था, अभी किसके कैटेगरी में आ गया? बेरिश की कैटेगरी में आ गया। काम नहीं कर सका, इसको आप लेके जाना चाहिए था, नहीं लेके जा सका। अब मार्केट क्या करेगी? नीचे गिरेगी, क्योंकि इसने अपनी पोलैरिटी को बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है इन्वर्जन एफवीजी। कहाँ पे बनता है ये? मोस्टली
कंसोलिडेशन मूवमेंट के तौर पे बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इग्नोर द ट्रेड, मैं यहाँ पे ना कुछ डाटा रिमूव कर देता हूँ। ओके, लगता है नेट स्लो है थोड़ा सा। खैर, ये ले, ऐसे रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास आता है जी एक एग्जांपल। ये हमारे पास है ओके, ये हमारे पास एक एवरेज है बैरिश का, इसने काम किया है देन, ठीक है, ओके, नो मसला, कोई मसले वाली प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास ये एक एवरेज आ गया, इसने भी काम किया, नो मसला, कोई इन्वर्जन नहीं है, कोई यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अब इसी एरिया के अंदर आपने देखना है, ये एरिया बुलिश का और ये बैरिश का है, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पे अलाइन हो रहे हैं। यानी बैरिश का एवरेज था, फेल हुआ, मार्केट ने बुलिश का एवरेज जनरेट किया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। मार्केट बीपीआर से उठ के ये ट्रेड जा रही है, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो कि आप समझ गए होंगे कि बीपीआर की किस तरह से आइडेंटिफिकेशन की जाती है मार्केट के अंदर। अगेन यहाँ पे एक बैरिश का एवरेज और यहाँ पे एक बुलिश का एवरेज, ठीक है, सिंपल। अब ये जो है ना, ये मिलके क्या बना रहा है, बीपीआर। अब यहाँ पे ये कैंडल की मूव देखनी है, इस कैंडल ने परफेक्टली कहाँ से रिजेक्शन ली, उस बीपीआर से, ठीक है। ये कैंडल वाजे बता रही है कि इतना ही एरिया क्या है, बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। आइडेंटिफाई करने का तरीका मुश्किल नहीं है, आसान है। अब सो समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मजीद एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये हमारे पास मिनी सा है, लेकिन खैर उस पर और करने की नीड नहीं है इस तरह की। ये हमारे पास एक और जस्ट एफवीजी। अब यहाँ पे देखना है आपने, ये एक हमारे पास एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी फेल भी हुआ है और साथ एक एफवीजी जनरेट भी हुआ है। तो इस केस के अंदर क्या बोलेंगे जी, ये बीपीआर है, ठीक है। मार्केट ने बीपीआर पे टैप किया एंड स्ट्रांगली उसी एरिया से रिजेक्ट हुई है। यानी बीपीआर क्या होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं। तो इन विजिस को, इन बीपीआर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, ये हाई कॉन्फ्लुएंशियल एंट्री के लिए, ठीक हो गया। अब मैं इन्वर्जन एवरेज की एग्जांपल फाइंड करता हूँ ताकि आप लोगों की उसमें भी हेल्प हो। ये हमारे पास एक एवरेज है जो कि फेल हुआ एंड मार्केट ने यहाँ पे एवरेज जनरेट किया। खैर, यहाँ पे मार्केट ने इसको फेल करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है, ये एक एवरेज है, ठीक है, एवरेज फेल हुआ, मार्केट दोबारा ऊपर गई एंड यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है। ये इन्वर्जन एवरेज है, क्या है, इन्वर्जन एवरेज, ठीक हो गया। अब उसके बाद मज़ीद देखते हैं यहाँ पे इन्वर्जन एवरेज के एग्जांपल। ये हमारे पास क्या था, एक एवरेज था, मार्केट ने इसको फेल किया, अब उसी एरिया से उठ के मार्केट यहाँ तक गई, इन्वर्जन एवरेज। बैरिश का बैरिश का था, फेल होने पे उसने बुलिश का काम किया है। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर फिर भी कोई ऐसा टॉपिक, ऐसी कंसेप्ट जो समझ ना आए, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपने ग्रुप में जिसमें आप ऐड हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी आप देख लें, ये हमारे पास एक बैरिश एफवीजी है, ठीक है, इसने काम किया थोड़ा सा, देन ऊपर गया, देन ये फेल हो गया। अब ये किसके लिए है जी, इन्वर्जन एफवीजी, इन्वर्जन एफवीजी, ठीक हो गया जी। अब सो के समझ गए होंगे। अब मज़ीद एग्जांपल देखते हैं फर्दर, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है इसे तो। ये हमारे पास क्या आ गया, एक बैरिश का एफवीजी, इस केस के अंदर हमारे पास ये क्या आ गया, बुलिश का एफवीजी। जो एरिया अलाइन हो रहा है वो क्या है, वो स्पीडेड एरिया है, वो ज़्यादा अच्छा एरिया है जहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। सो हम उसी एरिया को आज बीपीआर लेते हैं जो कि अलाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहा होता है, ठीक हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सो आप सब लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़,
बाय बाय।